कराची में हमारी नुमाइंदा मौजूद हैं। कराची के मलिर टेंट सिटी में 15,000 से ज्यादा मुतासरीन आबाद हैं। मौसम की तब्दीली से मुतासरीन किस तरह मुतासर हो रहे हैं और उन्हें क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं, मजीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा मरियम हसन। इस वक्त हम मलिर टेंट सिटी में मौजूद है, जो कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जो है कायम की गई है। मलिर टेंट सिटी में तकरीबन 2000 के करीब टेंट्स जो हैं वो कायम किए गए हैं, जिसमें तकरीबन 15 से तकरीबन 16,000 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन जो है यहाँ पर आबाद हैं। जो यहाँ पे मुतासरीन गुज़िश्ता एक माह से आबाद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कितने मसाइल का आपको सामना है? मौसम अब तब्दील होना शुरू हो गया है, कितनी बीमारियाँ हो रही हैं, क्या दवाएँ दस्तियाब हैं यहाँ पर, तमाम चीज़ें बताइएगा। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये कहेंगे तो अभी सर्दी आने वाले हैं, हुकूमत ने कोई हमारे लिए कोई भी चीज़ इंतजामिया नहीं लाई है। सर्दी का टाइम है, अभी जो हमारा बच्चा है खुले आसमान में बैठे रहते हैं। अभी पानी का बंदोबस्त, पानी का भी डिस्ट्रक्ट है। रोटी ये अल्लाह के करम से 2 वक्त की रोटी मिलती है हम लोगों को, मगर ये खुले आसमान में आप देख रही हैं कुछ भी नहीं मिल रहा है। अभी तक जो बैठे हुए नहीं राशन वगैरह तो अपनी जगह पे। हम जो दूर से आए हैं तो उनको हुकूमत वाले को ये करना चाहिए, हमारा फ़र्ज़ बनते हैं उनका कि ये जो मुतासरीन हैं ये सैलाब के बाद जो है अब मौसम के बदलते तेवरों के साथ भी जो है वो लड़ सकें। यही वजह है कि लोग परेशान मरियम सारी सूरत हाल से बात कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। और कराची हाल के हवाले से मरियम बता रही थी और जफर अब्बास का ताल्लुक भी कराची से ही है। जफर ही बताइएगा कि कराची में जो सूरत हाल है मुतासरीन के हवाले से वो भी काफ़ी ज़्यादा अबतर ही नज़र आ रही है, कोई खुश नज़र नहीं आ रहा है। देखिए मुतासरीन जो है वो बेचारे जो कराची आए थे उनके पास कुछ पैसा रुपया था नहीं, उनका सब कुछ बह गया। तो वो बेचारे इस वक्त लाजमी बात है, महीना हो गया है, 1.5 महीना हो गया, उनके पास पैसे नहीं है वापस जाने के लिए। तो अच्छा, लेकिन इसमें एक और भी प्रॉब्लम आ गई, इसमें वो लोग जो मुतासरीन नहीं है वो भी बहुत इसके अंदर आके उस केस को खराब कर रहे हैं। जैसे कि कोई एक ग्रुप आ रहे हैं जी हमारे साथ 40 वापस जाना चाह रहे हैं। अभी जैसे SSU के साथ हमने जब किया तो 105 या 110 लोगों को भेजा, सबको 5-5 हज़ार रुपए के लिफाफे बना के हर मुसाफिर को दिए। जो लोग हमारे अपने ऑफिस आ रहे हैं उनको अलग कर रहे हैं कि भाई आपका ये है, लेकिन ये उसके अंदर बहुत सारे केसेस ऐसे भी सामने आ रहे हैं जो यहीं के रिहायशी। उसको शनाख्त डिस्टिंग्विश आप कैसे कर रहे हैं? जिनका जिक्र आप कर रहे हैं इनको डिस्टिंग्विश आप किस तरह से करते हैं कि भाई ये मुतासरीन है वाकई में सैलाब मुतासरीन और कुछ लोग हैं जो उनकी भेस में आ रहे हैं? बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि कार्ड भी वहीं का बना हुआ है। अब वो भले ही 5 साल से रहे हैं, 10 साल से रह रहे हैं, तो वो ये मुश्किलात हैं। अच्छा, फिर वो लोग जो लोगों को मिले आ रहे हैं खुद तो कहीं खड़े हो जाते हैं वहाँ से, लेकिन चेंज कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सैलाब मुतासरीन ये सब मुश्किल में हैं। और अभी हमने ऐलान किया 1 लाख कंबल लेने का। हम लोगों से अपील की हमें सपोर्ट करें। तो हम जिस तरह लाखों राशन दे रहे हैं, हम लाखों मच्छरदानियां दे रहे हैं, हजारों खेमे दे रहे हैं, करोड़ों रुपए की अद्वियात की मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, वैसे ही लाखों कंबल। और फिर अब हम मकान बनाने की तरफ भी जा रहे हैं कि हर बस्ती में जितने लोग मकान मुतासर हुए हम जिस हद तक भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं, JDC अपना हिस्सा डालेगी। अच्छा जफर अब्बास, लोगों की शिकायत कुछ इस तरह की भी होती हैं, आम लोग हैं, जाहिर सी बात है वो हर तरह की बात करते हैं, इमदाद करते हैं, उनका ये शिकवा है और उनका ये ख्याल है या गुमान है उनका अगर ये कि इमदाद आती है, इमदाद दिल खोल के दी भी जाती है, इमदाद को रवाना भी किया जाता है, लेकिन इमदाद वहां तक पहुंच नहीं पाती। कई ऐसे वाकयात, मैं आपके वीडियोस भी देख रहा था, कई ऐसे वाकयात ऐसे होते हैं कि ट्रक के ट्रक जा रहे होते हैं, वहां के जो वडेरे होते हैं कहते हैं हम बांट देंगे, आप आगे नहीं जा सकते। इस तरह के वाकयात अभी भी हो रहे हैं। जफर मेरी आवाज आ रही है आपको? तो ट्रक अगर निकले हैं, चंद दर्जन ट्रक, क्या मालूम भी। ठीक है जनाब, कुछ सिग्नल्स का इशू आ रहा है, इस वजह से दोबारा जफर अब्बास से बात करते हैं। लेकिन बेतकी इमदाद कराची के अवाम की जानिब से दी जाती है, ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम की जानिब से दी जाती है। और लोगों का ये शिकवा है, वो ये बात करते हैं कि जनाब इमदाद दी भी जाती है और जाहिर सी बात है हमारे बहन भाई हैं इस वक्त मुश्किल हालात में है, उनका पूरा साहिबान उजड़ चुका है, उनकी ज़िंदगी भर की पूंजी जो है वो पानी में बह चुकी है, हुक्मरान ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं, इमदाद करने के लिए आगे तो आते हैं लेकिन इमदाद वहां तक पहुंच नहीं पाती। बैरून मुल्क से इमदाद आती है, हुकूमत इमदाद का ऐलान करती है, जो मुखय्यर हजरात हैं वो इमदाद का ऐलान करते हैं, जो NGOs हैं वो इमदाद का ऐलान करते हैं, इमदाद रवाना भी होती है, लोग बढ़ चढ़ कर इस पर हिस्सा लेते हैं। 2005 के ज़लज़ला हो या फिर 2010 का सैलाब हो या फिर अब जो सैलाब आया है उसने ठीक ठाक तबाहकारी मचाई, लेकिन उसमें एक चीज़ जो ज़बरदस्त देखने को मिली है एक कौम की हैसियत से कि पूरी कौम यकजा हो जाती है और उसके बाद लोगों की मदद के लिए सामने आती है। लेकिन जब दूसरी जानिब मुतासरीन का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की जाती है, उनके पास जाया जाता है तो कहते हैं जनाब इमदाद तो हमारे पास आई नहीं, और इंतहा से ज़्यादा मुश्किल हालात का सामना उनको करना पड़ता है। जफर बताइएगा, पिछले दिनों कुछ इस तरह के वाकयात भी रिपोर्ट हो रहे थे कि इमदाद यहाँ से ट्रक भर भर कर जा रही थी,
मैं अक्सर लोगों की गुफ्तगू भी सुनता था, लोगों का गुमान भी है, खदशा भी है और उनकी शिकवा शिकायत भी है कि जनाब इमदाद दी जाती है, बैरून मुल्क से आती है, पाकिस्तानी आवाम देती है, गवर्नमेंट भी देती है, NGO भी देते हैं, मुखैर हजरात भी देते हैं, लेकिन जब मुतासरा इलाकों में जारी होती है तो वहां के वडेरे आके कहते हैं कि हम बांट देंगे, आप इससे आगे नहीं जा सकते। देखिए, हमने जब तक हमें मुश्किलात पेश नहीं आई, हमने सुकून से बांटा। हमने जिस वक्त अपील की लोगों से हमें रेडी फूड चाहिए, लोगों ने सैकड़ों ट्रक दिए और हमने वो सैकड़ों ट्रक रोजाना की बुनियाद पर रवाना किए। 2 तलवार से 60 ट्रक, नुमाइश से 20 ट्रक, 5 स्टार से ट्रक, नेस्टर पार्क से 500 ट्रक, मतलब हमने नॉन स्टॉप भेजे। लेकिन जब मुश्किलात आना शुरू हुई तो हमने फौरन वो सर्विसेज ली। हमने 50,000 बोरे राशन तैयार करके पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले किया, सराब पहुंचाए C-130 के जरिए, कश्तियां हैं, ट्रक हैं। फिर हमने 50,000 बोरे सिंध रेंजर्स के लिए तैयार कर दिए, उनके हैंडओवर कर दिए, वो कल उनको दे देंगे। हम 25,000 बोरे हम पाकिस्तान नेवी के हवाले कर रहे हैं, वहां पैकिंग शुरू हो गई है। इसी तरह से हमने पाकिस्तान आर्मी को तकरीबन 70,000 के करीब या 75,000 मच्छरदानियां तैयार करवा के दी। अच्छा। जो पहुंच सकता है। इसी तरह हमने जो मेडिकल कैंप्स लगाए, हमने 4 ट्रक मेडिसिन, 800 कार्टन स्पेशल यूनिट उनके जरिए उनको दिया, और वहां जो डॉक्टर्स थे जो अरेंज किया गया, उनकी रिहाइश, उनके साथ वो अखराजात कई मिलियन रुपीस हमने अलग दिए। तो हम जैसे भी वहां पहुंच सकते हैं, जो जराए सेव हैं, हम किसी के हाथ में क्यों देंगे? हम क्यों किसी वडेरे को देंगे? हम क्यों किसी जिस मुश्किलात का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन मुश्किलात के बाद आपने अफवाज पाकिस्तान की मदद ली, एयरफोर्स को फिर तमाम चीजें प्रोवाइड की ताकि वो पहुंचा सके, ये मुश्किलात किसकी तरफ से आई और क्या क्या मुश्किलात थी? तो देखिए, मुश्किलात आ रही है। मुश्किलात ये थी कि ट्रक सिंध जाते थे, लाजिम बात है, जो ट्रक ले रहा है अपना, वो बेचारा चोरी नहीं कर रहा है, ना कोई कर रहा है, वो बैठा हुआ है 1.5 महीने से भूखा। वो कह रहा है मुझे खाना दो, मेरे बच्चे मर रहे हैं, मैं इतनी दूर से पैदल चल के आया हूँ 60 किलोमीटर से रोड तक, तो वो तो मेरे ट्रक के आगे लेट जाएगा। अच्छा, इतना ज्यादा हमारी तरफ से JDC की तरफ से जो रिलीफ का सामान रवाना हो रहा है, वो बहुत बड़े बड़े कॉन्वॉय हैं, वो उसमें दर्जनों नहीं सैकड़ों ट्रक रवाना हो रहे हैं एक साथ। तो उसके लिए हमें 100% ऐसे इदारों की सपोर्ट की जरूरत है कि जहाँ सेफ भी रहे, इनके पास इतना बड़ा, देखिए मैं जहाँ सड़कें नहीं है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि सड़कें ही नहीं है, तो जहाँ सड़कें नहीं है लेकिन एयरफोर्स के पास बेसिस मौजूद है, एयरफोर्स अपनी बेसिस के जरिए, चाहे बोलारी बेस हो, चाहे वो कश्मीर, जहाँ जहाँ इनकी बेसिस है, ये सब अपनी बेसिस के जरिए पहुंचा रहे हैं। ठीक है ज़फर, आपसे मजीद ही बात करेंगे। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।